Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today we're going to study our chapter A Triumph of Surgery. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी सेकंड बुक which is Footprints Without Feet. इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं which is A Triumph of Surgery. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. ये जो चैप्टर है बेसिकली एक डॉग के बारे में, ठीक है. बहुत ही क्यूट सा हेल्दी सा डॉग होता है जिसका नाम क्या होता है, ट्रिकी नाम होता है, ठीक है. इसमें देखेंगे कि कैसे वो डॉग जो अपनी जो मिस्ट्रेस है उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है. मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस होती है, जो उनकी मालकिन होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इतना ज़्यादा कि मतलब उसको ओवर फीड करा देती है, हद से ज़्यादा खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है. कैसे उसकी रिकवरी होती है, क्या पूरी स्टोरी होती है, वो सब हम देखेंगे. और इसमें हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ अगर लिमिट में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत ही बेकार होती है, ठीक है. फिर चाहे वो कॉन्फिडेंस है, अगर कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होता है. ईटिंग अच्छा है, खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग बहुत बेकार हो जाती है. चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है. ये जो चैप्टर है किसने लिखा है, जेम्स हैरियट, ठीक है. ये हमारे ऑथर है इस चैप्टर के. ट्रिकी है हमारा एक छोटा सा डॉग एंड ही इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. जो इनकी मालकिन होती है ना ट्रिकी की, जो मिस्ट्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, यानी कि अमीर होती है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो जो वेटरनरी सर्जन होते हैं यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनको वो जाके कंसल्ट करती है अपने डॉग के बारे में. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. डज द डॉग रिकवर, और क्या वो डॉग रिकवर हो पाता है या नहीं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना चैप्टर. द नरेटर इज डीपली कंसर्न अबाउट ट्रिकी, अ डॉग दे एनकाउंटर्ड इन द स्ट्रीट विद हिज ओनर. देखो ये ऐसा होता है हमारा ट्रिकी मोटा सा, ठीक है. हमारे जो ऑथर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि एक बार होता है क्या है, वो ना कहीं जा रहे थे अपनी कार से, और जैसे ही उन्होंने अपनी कार जस्ट रोकी ही थी तो वो क्या देखते हैं, वो ट्रिकी को देखते हैं जो अपनी जो मालकिन है उनके साथ जा रहा था, और वो शॉक हो जाते हैं उसे देख के. शॉक क्यों जाते हैं, उसकी अपीयरेंस को देख के कि मतलब कितना मोटा सा, उसकी कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, ठीक है. देखते हैं, वो बताते हैं ट्रिकीज फिजिकल कंडीशन इज अलार्मिंग एज ही अपीयर्स एक्सेसिवली ओवरवेट एंड अनहेल्दी विद ब्लडशॉट आइज एंड अ प्रोट्रूडिंग टंग. यानी कि वो बताते हैं कि जो हमारा ट्रिकी है ना, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसका ओवर वेट हो जाता है और हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है. उसकी जो आइज़ थी वो ब्लड शॉट थी, ब्लड शॉट मतलब बिल्कुल लाल हो गई थी, ठीक है. एंड जो उसकी टंग थी ना, वो भी बाहर निकल रही थी जॉ से, उसके माउथ से, ठीक है. मिसेस पम्फ्रे, क्या नाम है उसकी मालकिन का, उसकी मिस्ट्रेस का, मिसेस पम्फ्रे नाम है, ठीक है. शी इज वरिड अबाउट हर डॉग ट्रिकी, वो अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी. हु appeared lethargic, जो कि बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई देता था. She has been giving him various supplements and treats to improve his energy. वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ ना कुछ दवाइयाँ हो गई या खाना उसे अलग अलग तरह का देती रहती ताकि उसमें एनर्जी आए, जैसे कि माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ठीक है. इतना कुछ देती रहती थी. जब वो उनसे, जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब अब मिसेस पम्फ्रे से जब पूछते हैं ना ट्रिकी के बारे में, तो बताते हैं कि हाँ मैं उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देती हूँ एंड जो उसकी डाइट होती है. पहले भी जो सर्जन थे ना, वो एक दो बार ट्रिकी को देख के गए थे, ठीक है. यानी कि वो मिसेस पम्फ्रे को जानते थे बेसिकली, ठीक है. डेस्पाइट बीइंग एडवाइज टू रिड्यूस हिज इनटेक ऑफ स्वीट फूड्स, यानी कि अब जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, वो मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या आपने, जो मैंने पहले बताया था आपको कि उसका थोड़ा फूड कम करना है या उसकी डाइट पे ध्यान देना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, वो सब आप करा रहे हो. तो हमारे मिसेस पम्फ्रे ना इतना ज़्यादा प्यार करती थी बेचारी कि उसकी जो डाइट है उसको कम कर ही नहीं पाती है, उसके खाने को कट ऑफ कर ही नहीं पाती है. वो कहते हैं कि हाँ मैंने स्टार्टिंग में उस पर किया था कि मतलब खाना कम कर देना, लेकिन फिर मुझे तरस आ जाता है और मैं थोड़े अब ना जो नॉर्मल फूड है उस, जो मतलब सुबह का खाना हो गया, शाम का खाना हो गया, ऐसे तो बीच में भी उसको अलग अलग क्या देती रहती हैं, मील्स देती रहती हैं, अलग अलग चीज़ें खाने को देती रहती हैं, ठीक है. अब देखो वो कहती हैं कि और जो उसकी फेवरेट चीज़, फेवरेट क्या है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वो भी उसको देती हैं, ठीक है. वो कहती हैं कि वो तो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं, मैं फेवरेट चीज़ों को कैसे दूर कर दूँ उससे, है ना. Ricky's excessive appetite and greed for food are the main concerns, and the narrator
suspects there might be additional factors contributing to the dog's condition. यानी कि वो बताते हैं, हमारे जो ऑथर है, कि ट्रिकी की ना कोई गलती नहीं है। अब मिसेस पम्फ्रे तो उसे इतना ज़्यादा खिला रही हैं, लेकिन हमारे ट्रिकी की सिर्फ एक गलती है। क्या? वो ग्रीडी है, यानी कि लालची है। जब भी उसे कोई खाना देता है ना, वो मना कर ही नहीं पाता है। चाहे किसी भी टाइम आप कोई भी खाना दे दो, वो खा लेता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा लालची है और यही उसकी गलती है और यही कारण है उसकी आज जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So Mr. Harriot asked Mrs. Pumphrey about Tricky's exercise. अब मिस्टर हैरियट जो है ना, जो हमारे डॉक्टर साहब है, वो पूछते हैं उससे, मिसेस पम्फ्रे से, कि आप एक्सरसाइज के करा रहे हो ट्रिकी की, जो मैं आपको बताया था एक्सरसाइज वगैरह करानी है, वॉक करानी है। देन शी रिप्लाइज दैट ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। यानी कि वो कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत वॉक तो करा लेती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ये वॉक कर रहा है थोड़ी बहुत, है ना। बट हॉकिन, ये कौन है? हॉकिन उनके गार्डनर हैं, जो बेसिकली ट्रिकी को एक्सरसाइज कराते थे, वॉक पर ले जाते थे और उसके साथ खेलते थे। हैज़ बीन डोन विद लैम्बॉग। ये क्या होता है? ये ना एक प्रॉब्लम हो जाती है बैक में, बैक पेन हो जाता है। ठीक है, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और इसलिए जो रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज होती है ना, कि रिंग लेके एंड फेंकते हैं, फिर डॉग उसको फेच करता है, तो वो एक्सरसाइज उसकी हो नहीं रही है इस वजह से। ठीक है, तो अब उसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। देन देखो, द नरेटर एडवाइसेस मिसेस पम्फ्रे टू रिड्यूस Tricky's फूड एंड प्रोवाइड मोर एक्सरसाइज। अब जो हमारे नरेटर हैं, वो एडवाइस करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि भाई उसका खाना कम करो और एक्सरसाइज ज़्यादा कराओ। ठीक है, वरना तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ही वॉन्ट्स दैट इफ शी डजंट डू दिस, उन्हें वॉर्न भी करते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो ट्रिकी विल बिकम सीरियसली इल। यानी कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, कंडीशन सीरियस हो जाएगी ट्रिकी की। मिसेस पम्फ्रे agrees to follow the strict diet and exercise plan though she finds it challenging। यानी कि जो मिसेस पम्फ्रे थी ना, वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी। ठीक है, तो उन्हें तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँगी यार, बिल्कुल ना हाथ ऐसे करके, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डेडिकेटेड, कि हाँ अब तो करना है ये काम, तो बिल्कुल वैसे होके कहती है कि हाँ मैं करूँगी। शी लीव्स विद द डिटर्मिनेशन टू इम्प्लीमेंट द न्यू रेजिमेंट फॉर ट्रिकी। यानी कि अब नया प्लान वो फॉलो करेंगे, इस डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ से फिर चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो सर्जन है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मिसेस पम्फ्रे के लिए ये काम करना आसान नहीं है, वो ये नहीं कर पाएंगी। द नरेटर ऑब्जर्व्स ट्रिकीज डिटेरियोरेटिंग कंडीशन एज ही स्ट्रगल्स टू वॉक इन हिज कोट एंड हार्नेस। वो जब जा रहे होते हैं ना, पम्फ्रे और मिसेस पम्फ्रे और जो उनका ट्रिकी है, तो वो देखते हैं ट्रिकी को कि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब लड़खड़ा रहा है चलते टाइम। ठीक है, ही वॉज टॉटरिंग। तो उसको देख के उनको तरस आता है कि मतलब इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है, वो चल भी नहीं पा रहा है ठीक से उस कोट और हार्नेस में। मिसेस पम्फ्रे कॉल्स द वेट डिस्ट्रेस बिकॉज ट्रिकी रिफ्यूजेस टू ईट। यानी कि अब ना कुछ टाइम बाद क्या होता है, डॉक्टर को तो पता था, ये जेम्स हैरियट को पता था कि अब कॉल आने वाला है कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो हमारी मिसेस पम्फ्रे हैं, वो सारा स्ट्रिक्ट जो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं ट्रिकी पर, वो ले नहीं पाएंगी और उसकी तबीयत खराब होगी, तो कॉल आ सकता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड मिसेस पम्फ्रे कॉल लगाती हैं, किसको? वेट को, यानी कि हमारे डॉक्टर साहब को कॉल लगाती हैं। वो बताते हैं कि जो हमारा ट्रिकी है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसने खाना खाना भी छोड़ दिया है, यानी कि वो कुछ खा नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लेथार्जिक फील कर रहा है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त सा हो गया है। मतलब उसको जहाँ पे वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है ना, वहीं पे कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अपने पास में। ठीक है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग रग, यानी कि रग पर लेटा रहता है, पेंटिंग हाफता रहता है, बहुत ज़्यादा उसे थकान हो जाती है। ठीक है, द वेट सजेस्ट हॉस्पिटलाइजिंग ट्रिकी फॉर 2 weeks फॉर ऑब्जर्वेशन विच ग्रेटली वरीज मिसेस पम्फ्रे। यानी कि अब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वो क्या बताते हैं, वो आते हैं, उसे देखते हैं और मतलब उसको, मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस करते हैं कि हमें ना ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा। कितने टाइम के लिए? 2 weeks के लिए, 14 days के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। ठीक है, अब ये सुन के तो हमारी मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा
परेशान होती हैं एंड वो कहते हैं कि भाई हु फियर्स ट्रिकी विल पाइन एंड डाई विदाउट हर डेली प्रेजेंस, की जो हमारा ट्रिकी है ना बहुत ज़्यादा तड़पेगा, मर जाएगा बेचारा मेरे बिना, है ना। और क्योंकि उन्हें डेली साथ में रहने की आदत थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से। लेकिन हमारे जो जेम्स हैरियट थे उनको पता था कि अगर ट्रिकी को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, अगर यही रूटीन इसका कंटिन्यू रहा तो बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ सकता है ट्रिकी की हेल्थ का, ठीक है। सो द नरेटर इंसिस्ट ऑन हॉस्पिटलाइजिंग ट्रिकी ड्यू टू हिज सेवर इलनेस डिस्पाइट मिसेस पम्फ्रेज ऑब्जेक्शंस। लेकिन मिसेस पम्फ्रे के ऑब्जेक्शंस के बावजूद हमारे डॉक्टर साहब अपने दृढ़ निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, ठीक है, कि वही अब तो इसे हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ही कैरीज ट्रिकी टू द कार एंड मिसेस पम्फ्रे अटेम्प्ट्स टू सेंड न्यूमरस आइटम्स विद देम। यानी कि अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में उठाते हैं और अपनी कार में ले जाते हैं। अब मिसेस पम्फ्रे जो है ना मतलब ऑर्डर दे देती हैं बहुत सारे आइटम्स के लिए, जो भी उसका बेड होता था, डे बेड, नाइट बेड, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैंकेट्स हो गए, ठीक है, उसके बोल्स हो गए कि जिनमें वो ब्रेकफास्ट करता है या लंच करेगा, डिनर करेगा, अलग अलग चीज़ें, सब कुछ मतलब बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है उनके घर में। जो मेड्स होती हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो कोई उधर से बेड लेके आ रहा है ट्रिकी का, कोई ब्लैंकेट लेके आ रहा है, कोई बोल्स लेके आ रहा है और कोई टॉयज लेके आ रहा है, तो सब लोग ऐसे काम पे लग जाते हैं, ठीक है। Unable to fit everything, the narrator drives away with Mrs. Pumphrey throwing her dog's coat through the कार विंडो इन despair। अब हमारे जो डॉक्टर साहब थे उनको पता था कि मेरी कार में इतना सारा सामान फिट नहीं हो सकता है ना, जो इतना ये लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से फिर कार ले जाने लगते हैं एंड मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी के कोट होते हैं वो विंडो से अंदर डाल देती हैं कार में, ठीक है। ऑन द रोड द नरेटर कम्फर्ट्स ट्रिकी हु इज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। यानी कि और इवन जब वो कार को वहाँ से टर्न करते हैं ना, शार्प टर्न करते हैं वहाँ से, तो वहाँ से वो उससे बैक व्यू से देखते हैं, जो शीशा लगा होता है साइड में, उससे देखते हैं कि सब लोगों की ना आंखों में आंसू हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए ट्रिकी के जाने से, ठीक है। लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट था अगर ट्रिकी को ठीक करना था, क्योंकि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। और अब देखो क्या होता है, अब वो जैसे वो रास्ते में जा रहे हैं ना, वो ड्राइव कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, और साइड में ट्रिकी है, साइड वाली सीट पे, तो वो देखते हैं कि उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड hints at having a cure in mind। यानी कि उसको थोड़ा कंफर्ट करते हैं, ऐसे उसके सर पर हाथ फेरते हैं और he patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। यानी कि जो हमारा ट्रिकी है ना, फिर भी इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेल को ऐसे वेव करता है, ऐसे हिलाता है, ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर साहब वो क्या कहते हैं, पुअर ओल्ड लेड, ठीक है। एंड फिर अब वो पहुंच जाते हैं क्लिनिक पर, ठीक है, डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया है भाई। एट द वेटरनरी क्लिनिक द नरेटर इज ग्रीटेड बाय द हाउस होल्ड डॉग्स। यानी कि जो और डॉग्स होते थे ना वहाँ के, वो सब आ जाते हैं जैसे ही डॉक्टर आते हैं वहाँ पर, उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। बट ट्रिकी अपीयर्स अनरिस्पॉन्सिव एंड मोशनलेस। और जब वो उसको देखते हैं ना ट्रिकी को, तो उसको देखने लगते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, और डॉक्टर जैसे ही उसको नीचे बिठाते हैं तो वो बिल्कुल ना हिलता नहीं है, बस जहाँ पे उसको बिठाया है वहीं पे बैठा रहता है, ठीक है। एंड जो बाकी डॉग्स है उसकी तरफ चारों तरफ घूमते हैं, उसे इंस्पेक्ट करते हैं, और फिर उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये जो ट्रिकी है ना, ये जो डॉग है, ये कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं उसको अनइंटरेस्टिंग समझ के। द अदर डॉग्स क्विकली लूज इंटरेस्ट ऑन इन हिम। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्योंकि वही कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वही कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। द नरेटर अरेंजेस अ बेड फॉर ट्रिकी इन अ वार्म सेपरेट बॉक्स। अब जो हमारे नरेटर हैं यानी कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो ट्रिकी के लिए एक बेड बनाते हैं एक वार्म लूज बॉक्स से, ठीक है। उसके और जहाँ पे और डॉग्स रहते थे ना, जहाँ पे और जो डॉग्स थे उनका बेड था, वैसे ही उसके लिए भी एक लूज सा बॉक्स बनाते हैं। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए ट्रिकी इज नॉट गिविंग फूड बट हैज़ एक्सेस टू वाटर। यानी कि 2 दिन तक उसे ना कोई खाना नहीं दिया जाता, ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाता है। पानी ही मतलब पानी का ही एक्सेस था, सिर्फ पानी ही दिया जा रहा था, खाने को कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के एंड में क्या होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है हमारा ट्रिकी सेकेंड डे के एंड में, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में। और थर्ड डे पर क्या होता है, ही बिगिन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। यानी कि थोड़ी बहुत साउंड दिखाना, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, और जो डॉग्स थे ना बाकी के, उनको यार्ड में देखकर उसका भी मन हो रहा था कि वो जाए, तो साउंड करने लगता है। यानी कि जैसे डॉग्स करते हैं कि मुझे भी जाना है, लेकिन उसकी हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो वो भी
चाहता था वहाँ पे जाने के लिए, तो वो साउंड करता है कि मुझे भी वहाँ पे जाना है। ठीक है, ऑन द थर्ड डे, ओके, बाय द थर्ड डे ही स्टार्ट्स टू शो सम इंटरेस्ट। ओके, ये सेम लाइन रिपीट होगी। आफ्टर ओपनिंग द डोर, ट्रिकी कम्स आउट एंड इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय जो। तो क्या होता है फिर, अब जो डॉक्टर साहब थे वो भी समझ गए थे कि भाई उसको भी जाना है, वो ऐसा साउंड कर रहा है, विम्पर कर रहा है। फिर वो गेट खोल देते हैं, डोर ओपन करते हैं और ट्रिकी बाहर आ जाता है। एंड तभी क्या होता है, जो यानी कि ये एक डॉग है जो, ठीक है, और उसकी ब्रीड होती है ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक डॉग होता है जिस उसका नाम जो था, ठीक है, और ये ब्रीड है उसकी, याद रखना। और जो बाकी डॉग्स थे वो उसको इंस्पेक्ट करने लगते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं। दे इंस्पेक्ट हिम एंड देन मूव अवे, और फिर वो चले जाते हैं वहां से, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करके फिर अपना निकल जाते हैं। ट्रिकी फॉलोज देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे जाता है, रोलिंग डाउन ड्यू टू द एक्सेस वेट, लेकिन वो अपनी स्पीड से जाता है। वो लोग तो अपना भाग के जा रहे हैं क्योंकि वो तो फिट है, लेकिन हमारे ट्रिकी को तो ओवर वेट हो रखा है ना, वो तो इसकी तो तबीयत खराब है, वो तो प्रॉपर नहीं चल सकते, तो अपने स्पीड से आराम आराम से धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगता है, उन्हें फॉलो करता है। लेटर दैट डे the narrator observes the dogs being fed. There is a frozen rush to eat as much as each dog knows they might face competition for the last portion of the meal if they fall behind the others. तो क्या होता है ना, जब डॉक्टर्स के बाद उस दिन के बाद देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी डॉग्स को खाना दिया जाता था तो सब लोग, बाकी के जो डॉग्स थे उनको पता था कि फटाफट से अपना मील खत्म करना है, वरना लास्ट पोर्शन के लिए लड़ाई होती है, ठीक है, डॉग्स में। तो वो फटाफट से सब लोग अपना फुल स्पीड से खाना खाते थे। और फिर जो हमारा ट्रिकी था ना वो उसका यूज टू नहीं था, तो क्या होता है कि हमारे जो ट्रिकी है वो लास्ट में बोल्स जो थे और डॉग्स के उनको चाटता था, ठीक है, चाट रहा था। आफ्टर फिनिशिंग देयर मील्स, ट्रिकी कैजुअली लिक्स द एम्प्टी डॉग बोल्स। फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं हमारे जो डॉक्टर साहब थे, वो डिसाइड करते हैं एक एक्स्ट्रा बोल प्रोवाइड करने का हमारे ट्रिकी के लिए। एंड ही ईगरली जॉइंस द अदर डॉग्स ड्यूरिंग द मील टाइम। और फिर बिल्कुल बढ़िया तरीके से यानी फुल एनर्जी के साथ हमारा ट्रिकी भी बाकी डॉग्स को उनको क्या करता है, ज्वाइन करता है मील टाइम में, यानी कि खाने के टाइम पे। ट्रिकीज रिकवरी प्रोग्रेस क्विकली विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रिकी की जो रिकवरी थी ना वो बहुत अच्छे से हो रही थी। अब रिकवरी थोड़ा फास्ट होने लग गई थी, ठीक है, और बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, यानी कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के उसकी रिकवरी अच्छे से हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था डॉक्टर को कि उसको खाना कम करने की, उसके खाना कम करने की ज़रूरत है और उसको एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ही प्लेज एंड interacts with the other dogs, experiencing the joys of roughhousing and becoming an accepted member of the group despite his small and silky appearance। यानी कि अब देखो वो ना अब बाकी डॉग्स के साथ घुलने मिलने लग गया था, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी थी उसने, एंड बहुत ही वो इंजॉय कर रहा था सबके साथ। बाकी जो डॉग्स थे वो नॉर्मल डॉग्स थे और वो ट्रिकी ना बिल्कुल अलग दिखाई देता था, क्योंकि वो एक अच्छी खासी फैमिली में पल रहा था, है ना, और उसका जो लुक था वो भी काफ़ी सिल्की शाइनी सा था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लिया था बाकी डॉग्स के साथ में, ठीक है। वो बहुत इंजॉय कर रहा था उनके साथ। एंड देखो, ही एक्टिवली कम्पीट्स फॉर ए शेफ ऑफ फूड ड्यूरिंग द मील टाइम, और बिल्कुल ना एक्टिवली मील टाइम के लिए, खाने के लिए, जैसे डॉग्स में लड़ाई होती थी ना, कंपटीशन होता था, तो उसमें भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करता था। एंड इवन हेल्प्स इन हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और रात को जब ओल्ड हैन हाउस में रैट्स को पकड़ने जाते थे डॉग्स जो थे, तो वो हमारा ट्रिकी भी जाता था वहाँ पे, ठीक है। एंजॉइंग अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ विटैलिटी एंड बिलोंगिंग, यानी कि एक नया एक्सपीरियंस था उसके लिए, उसने कभी ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन वो फुल्ली एंजॉय कर रहा था, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे डीपली इन्वेस्टेड इन ट्रिकीज रिकवरी, यानी कि अब यहाँ पर रिकवरी चल रही है ट्रिकी की, उसका क्या चल रहा है, रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमारी जो मिसेस पम्फ्रे है ना वो हर रोज उसकी क्या लेती है, डिटेल्स लेती है कि भाई क्या हो रहा है मेरा ट्रिकी, उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। becomes increasingly involved in his care. She brings copious amount of fresh eggs to aid in his रिक्यूपरेशन, यानी कि अब जो हमारी मिसेस पम्फ्रे थी ना वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी, हमेशा केयर करती थी, तो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया था,
स्टार्टिंग से ही उसके लिए अलग अलग खाना भेजना, ठीक है। जो एग्स होते थे, एग्स भेजती थी वो रोज, बहुत ज़्यादा, बहुत अमाउंट में एग्स भेजती थी हमारे ट्रिकी के लिए, ठीक है। अब देखो, हर डेडिकेशन गोज फर्दर एज शी सेंड्स वाइन टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, टर्निंग लंच इनटू अ सेरेमोनियल ओकेजन विद वाइन सर्व बोथ एंड ड्यूरिंग द मील। यानी कि अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो हमारी मिसेस पंफरे हैं वो ट्रिकी के लिए वाइन भेजना भी शुरू कर देती है, ताकि उसका ब्लड एनरिच हो पाए, ठीक है। और जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने उसमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया था, ना तो एग और ना ही क्या वाइन दी थी, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी रिकवरी कैसे होनी है। अगर वो सारा खाना वो ट्रिकी को दे देंगे तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी और रिकवरी बिल्कुल भी सही से नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, वो सारा खाना ना वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, वो खुद और बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ वो मिल बांट कर खाते थे, ठीक है। एग चलते थे, एग खाते थे वो, एंड जो वाइन होती थी वो लंच से पहले और लंच के टाइम पर फुल एंजॉय करते थे, ठीक है। वो बिल्कुल ना पार्टी मूड हो गया था उनका। आगे देखते हैं, मिसेस पम्फ्रेज एक्शंस रिवील हर कमिटमेंट टू ट्रिकीज वेल बीइंग एंड हर डिजायर टू इंश्योर हिज फुल रिकवरी। यानी कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, पूरा कंट्रीब्यूट करी थी ट्रिकी की रिकवरी में, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। ब्रांडी इज इंट्रोड्यूस टू एनहांस ट्रिकीज रिकवरी। अब एक दिन क्या हुआ ना, एग्स और वाइन तो डेली आ ही रहे थे, अब एक दिन क्या आ जाती है, ब्रांडी आ जाती है, ठीक है। ये ना थोड़ी कॉस्टली अल्कोहल होती है, तो ब्रांडी आ जाती है एंड इट्स कंज्यूम्ड विद रेवरेंस फॉर अ फ्यू नाइट्स। यानी कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे वो देखकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे भाई ब्रांडी आ गई है ट्रिकी के लिए, पर ट्रिकी को थोड़ी ना मिलने वाली थी, तो वो भी डॉक्टर और उनके जो कलीग्स थे, जो फेलोज थे, वही उसको एंजॉय करते हैं। These days are marked by deep contentment, beginning with the extra eggs in the morning, enhanced by midday wine, and culminating in a luxurious evening by the fire with brandy। यानी कि अब ना बिल्कुल मज़ेदार उनका टाइम चल रहा था। वो सुबह सुबह एग खाते थे और फिर मिड डे में वाइन पीते थे और उनका दिन खत्म होता था एक लग्जरियस इवनिंग, यानी कि ब्रांडी के साथ, ठीक है। ब्रांडी के साथ उनका दिन खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल मज़ेदार लाइफ चल रही है, एग्स आ रहे हैं, वाइन आ रही है, देन ब्रांडी आ रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। डिस्पाइट द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। यानी कि वो ना मजाक करते हैं ऐसे कि क्यों ना हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, तो अपने यहाँ पर भाई मज़ा ही आ जाएगा, है ना। मतलब अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी खाने के लिए और हमारा फुल मूड, पार्टी मूड चलता रहेगा। The narrator feels compelled to contact मिसेस पम्फ्रे आफ्टर 2 वीक्स, लेकिन वो जानते थे मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी ट्रिकी के लिए, तो इसलिए वो 2 हफ्ते, कितने, 2 हफ्ते बाद वो कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्रे को एंड इन्फॉर्म हर दैट हर डॉग हैज़ फुल्ली रिकवर्ड एंड इज़ रेडी टू बी रिटर्न टू हर केयर। यानी कि अब जो हम उनका डॉग है जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है एंड अब वो बिल्कुल रेडी है वापस जाने के लिए उनके साथ, ठीक है। एंड मिसेस पम्फ्रे अराइव्स इन हर लग्जूरियस कार। अब जैसे ही वो कॉल करके बताता है ना कि आपका ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, आप उसे लेके जा सकती हैं, तो मिसेस पम्फ्रे कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में वहाँ पर एक लग्जूरियस चमचमाती काली गाड़ी में वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। एंड द नरेटर कैन सी हर इंजियस demeanor as she as she awaits the truth about Tricky's condition. Her hands were tightly clasped in front of her, और जो उसका उनका चॉपर होता है ना, जो ड्राइवर होता है, वो उसको खोलता है उसके डोर को, एंड जो हमारी कौन थी, मिसेस पम्फरे थी, वो उनको देखते कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं ट्रिकी की हेल्थ की वजह से, तो वो बिल्कुल उनके हाथ ऐसे कोलैप्स थे, उनके ऐसे जुड़े हुए थे उनके आगे, एंड वो बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, उनको चिंता हो रही थी ट्रिकी की। वो पूछती हैं अपने लड़खड़ाती ज़बान में, या उनके होठ भी ऐसे ट्रेबल कर रहे थे, ठीक है। वो पूछती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, ओ मिस्टर हैरियट प्लीज़ मुझे सच सच बताइए, दैट इज ही रियली बेटर, कि क्या वो सच में ठीक है, क्या उसकी सच में हेल्थ अब सही है, क्या मेरा ट्रिकी ठीक है, क्या उसकी रिकवरी हो गई है। द नरेटर reassures her that Tricky is indeed better and tells her that there's no need for her to get out of the car.
ही विल गो एंड फैच द डॉग। यानी कि वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है, अब वो बिल्कुल हेल्थी है। और वो कहते हैं कि आपको गाड़ी से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर आपके डॉग को लेकर आता हूँ, ट्रिकी को लेकर आता हूँ। एज ही वॉक्स थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, वो घर से होते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं। द नरेटर सीज अ लिवली सीन विद न्यूमरस डॉग्स रेसिंग अराउंड द लॉन। यानी कि अब देखो, जो वहां पर ना लॉन में देखते हैं कि बहुत सारे डॉग्स से घूम रहे थे, उनके बीच वो ट्रिकी दिखाई दिया उन्हें, ठीक है। इन द मिडस्ट ऑफ द ग्रुप इज ट्रिकी, a transformed dog who has become agile and muscular in just 2 weeks. He is keeping up with the other dogs, displaying his newfound vitality. The narrator retrieves Tricky and brings him to the front of the house to reunite with मिसेस पम्फ्रे। यानी कि जो डॉग का ग्रुप था उनके बीच ट्रिकी दिखाई दिया उन्हें, और वो ट्रिकी ना बिल्कुल अलग चमचमाता शाइनी सा, एक तो था ही इतना बढ़िया ब्रीड का डॉग है ना, और बिल्कुल रिच फैमिली में वो पला बड़ा है, तो बिल्कुल अलग ही शाइन कर रहा था, लेकिन उन सबके साथ ना घुल मिल गया था, और अब उसका ना बिल्कुल अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था जस्ट 2 वीक्स में, ठीक है। कहाँ वो ऐसा मोटा सा और उसकी हालत सी खराब थी, और अब कहाँ उसकी मसल्स टाइट हो गई थी, बिल्कुल हेल्दी हो गया था, बिल्कुल लीन बॉडी, बढ़िया तरीके से फिट एंड फाइन हो गया था, फिजिकली बढ़िया हो गया था। तो वो जाते हैं ट्रिकी को वहां से लेकर आते हैं ताकि वो उसकी मिस्ट्रेस को उसे सौंप सके, दे सके, ठीक है। एंड in this final part of the story, Tricky eagerly reunites with Mrs. Pumphrey, choring her with affection as she arrives। और जैसे ही वो उसे बाहर लेके आते हैं ना ऐसे उठा के, तो जैसे ही हमारा ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, मिसेस पम्फ्रे को देखते हैं, तो उनके आर्म से, उनके हाथों से ऐसे जंप करके मिसेस पम्फ्रे के पास भाग जाता है। ओके, मीनवाइल द अनयूज्ड आइटम्स इंटेंडेड फॉर ट्रिकी आर लोडेड इन द कार। और जो सारा सामान था, जो आइटम्स थे ट्रिकी के लिए, जो जब लाते टाइम भेजे थे उन्होंने, और बीच में भी वो शायद भेज रही थी, जैसे बेड, कोट्स वगैरह वो सब। और वो इवन बीच में भी जब कॉल करती थी ना, पूछती थी ट्रिकी का क्या रिकवरी चल रही है, क्या वो ये भी पूछती थी वो कि क्या उसका कोट चेंज किया, क्या उसके मौसम के हिसाब से आप उसका कोट चेंज कर रहे हो, आपने बेडशीट चेंज की, आपने उसको प्रॉपर फूड दिया, सो एंड सो चीज़ें पूछती थी, ठीक है। तो हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो उनको बता देते कि हाँ ठीक है, उसकी रिकवरी सही से हो रही है, ठीक है। अब देखो, जब अब मिल गए हैं दोनों, है ना, मिस्ट्रेस से मिल गया है हमारा ट्रिकी, तो सारा सामान है वो वापस से कार में लोड कर दिया जाता है। एंड इवन उनमें से एक भी चीज़ यूज़ की ही नहीं गई थी, ठीक है। सारा सामान उनकी कार में लोड किया जाता है। एज अ कार drives away, Mrs. Pumphrey is deeply emotional and expresses her heartfelt gratitude to the narrator, referring to Tricky's recovery as a surgical trip, acknowledging the veterinarian's skill and care in restoring her beloved डॉक्टर हेल्थ। यानी कि अब जैसे ही वो कार जहाँ से जाने लगती है, तो मिसेस पम्फ्रे ऐसे विंडो से बाहर निकल कर उनका थैंक यू करती हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट, ठीक है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, उनका थैंक यू करती हैं जो भी उन्होंने किया, यानी कि जो हमारे डॉग की रिकवरी की। एंड वो कहती हैं चिल्लाकर, इट्स अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि हमारी सर्जरी की विजय हुई, यानी कि बहुत अच्छे से हमारे ट्रिकी की रिकवरी हो गई। एंड यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत अच्छे से आ गई होगी आपको ये, आई थिंक, स्टोरी समझ में। और बिल्कुल तैयारी करते रहो, बोर्ड्स आ चुके हैं, और अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।